मक्खन लाडले, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिंदास मैथ्स वाला पे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैलेंडर। ठीक है, तो रीजनिंग का टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है, वो आता ही आता है एग्जाम में। और इस लेक्चर के बाद आपको 2 लेक्चर लगेंगे कैलेंडर को पूरा फिनिश करने में, और उसके बाद ये कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ कि किसी भी एग्जाम में आपका कैलेंडर का जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाय, कितना ब्यूटीफुल कपल है ना। काश मेरी भी कोई बंदी होती यार, उसके साथ फोटो खिंचवा के ना ऐसे ही कैलेंडर पे प्रिंट आउट करके लगाता मैं अपने घर में। शिट, चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से, भटकना नहीं है। ठीक है, चलो देखो कैलेंडर में ना क्या होता है, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ज़्यादा इसके कंसेप्ट नहीं है, थोड़े बहुत ही कंसेप्ट हैं, तो जितने भी हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दे रखा है। अगर कोई मैसेज या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसके लिए आई एम सॉरी, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैलेंडर में ना सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर्स पे। ठीक है, कि किस तरीके के ईयर होते हैं हमारे पास। तो ईयर ना 2 तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ईयर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईयर्स है, इसको ना हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो कंप्लीट सेंचुरी और एक नॉर्मल ईयर जिसे हम बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इसकी बात करते हैं हम कंप्लीट सेंचुरी की। कंप्लीट सेंचुरी, ठीक है। और एक होता है इनकम्प्लीट सेंचुरी। इनकम्प्लीट सेंचुरी, ठीक है। अब सेंचुरी क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है शतक, आपको पता होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना अर्धशतक, शतक, अर्धशतक मतलब 50, ठीक है, हाफ सेंचुरी, और शतक मतलब 100। तो उसी तरीके से ईयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कंप्लीट सेंचुरी एंड इनकम्प्लीट सेंचुरी। देखो कंप्लीट सेंचुरी क्या होती है, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे वो पूरा पूरा सैकड़ा होता है, 100 का मल्टीपल होता है कंप्लीट सेंचुरी। जैसे 1600 हो गया, 1700 हो गया, 2100 हो गया, ठीक है, 1200 हो गया, ऐसा एटसेट्रा, जिसके लास्ट में डबल जीरो आए। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंचुरी का मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरोज ना आए, उसकी जगह कोई और नंबर आ जाए, मतलब कोई नंबर आ जाए, 2 जीरो ना हो। जैसे एग्जांपल अगर मैं चेक करूं, लाइक अभी 2026 चल रहा है तो 2026 हो गया, 2001, चाहे लास्ट में 1 आ जाए लेकिन प्रॉपर जीरो ना हो, लास्ट में प्रॉपर 2 जीरो ना हो, लाइक 1947। ठीक है, कोई भी और ले लेते हैं, 1526, पानीपत की जब पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो ये वाली चीज, तो इनको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सेंचुरीज। ठीक है, और कंप्लीट सेंचुरी में और इनकम्प्लीट सेंचुरी में ना फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से? एक तो लीप सेंचुरी होती है और एक नॉन लीप सेंचुरी होती है इसमें भी। ठीक है, और ये एक तरीके से ईयर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। देखो 2026 ये भी तो एक ईयर है, 2001 ये भी एक साल है, 1947 भी एक ईयर है। तो इनके फर्दर आगे पार्ट्स किए गए हैं, इसके फर्दर आगे 2 पार्ट्स किए गए हैं। एक सेकेंड, पहला पार्ट क्या है हमारा? लीप सेंचुरी। और दूसरा है नॉन लीप सेंचुरी। देखो जब मैं सेंचुरी की बात करूंगा तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि वो कंप्लीट की ही बात कर रहा हूँ, इनकम्प्लीट की नहीं। ठीक है, और इनकम्प्लीट की जगह ना हम नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे। इनकम्प्लीट में हम सेंचुरी वर्ड यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल सा कोई एक वर्ड यूज कर लेंगे, लाइक ईयर वाला। ठीक है, ईयर वर्ड हम यूज कर लेंगे। जैसे मैं इसको बोल सकता हूं कि लीप ईयर, और दूसरा नॉन लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है, या लीप सेंचुरी क्या होती है, या नॉन लीप सेंचुरी क्या होती है? तो लीप का मतलब समझना आप सभी को पता होगा, बच्चे को पता होता है कि लीप में क्या होता है। अगर वो सेंचुरी चाहे लीप सेंचुरी है या
नॉन लीप सेंचुरी मतलब लीप सेंचुरी है या लीप ईयर है, लीप में क्या होता है 29th ऑफ फेब्रवरी आ जाती है, फेब्रवरी में 29th डे आ जाता है आपका, 29 दिन हो जाते हैं, लीप का मतलब ही 29 फरवरी होता है, ठीक है। तो सेंचुरी में भी लीप आता है और ईयर में तो लीप आता ही आता है, ठीक है। लीप ईयर होता है नॉन, जैसे 2026 है वो नॉन लीप ईयर है, कैसे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ सेंचुरीज ऐसी होती हैं जो लीप सेंचुरी होती है और कुछ सेंचुरीज ऐसी भी होती हैं जो नॉन लीप होती हैं, ठीक है। वैसे तो हमें बचपन से पता है कि जो लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद आता है, मतलब 4 के टेबल पे डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें 1600, 1700, 21st सेंचुरी, 2100, 1200, ये सारे 4 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लीप सेंचुरी नहीं है, सारे के सारे नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यार 4 के टेबल पे तो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो इसमें भी एक फैक्ट होता है, मैं लिख देता हूं, लीप सेंचुरी उसी को बोलेंगे, कोई भी सेंचुरी लीप सेंचुरी कब होती है, व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 400। ध्यान से सुनना, किसी भी सेंचुरी को लीप सेंचुरी तब बोलेंगे जब वो 400 से डिवाइड हो, ठीक है, कंप्लीटली 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको मैं लीप सेंचुरी बोलूंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं 1600, तो क्या 1600 जो है वो 400 से डिवाइड हो जाता है, देखते हैं 20 से 20 कट गया, 4 के टेबल पे ये जाएगा 4, हाँ डिवाइड हो गया। तो 1600 जो है वो लीप सेंचुरी है, ठीक है। इसके अलावा कोई और ले लेते हैं, ईयर 2000, क्या 2400 से डिवाइड होता है, हाँ 5 के टेबल पे कट जाएगा, ये भी डिवाइड होता है, ठीक है। और नॉन लीप सेंचुरी क्या होती है, विच इज नॉट, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 400, जो 400 से डिवाइड नहीं होती उसको हम बोलते हैं नॉन लीप सेंचुरी। 400 से नहीं होगी तो नॉन लीप होगा, हो जाएगी तो लीप होगा, ठीक है। 400 क्यों लगाते हैं, पीछे 20 क्यों, क्योंकि सेंचुरी है, सेंचुरी का मतलब सैकड़ा, तो पीछे 4 के साथ डिवाइड नहीं करना, आपने 400 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं चेक करूं 1700, तो देखो जो 1700 है वो 400 से प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, लाइक ये 20 तो 20 कट जाएंगे, लेकिन 17/4, क्या 17 कभी 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता ना, तो ये लीप सेंचुरी नहीं होगी, ठीक है, ये नॉन लीप सेंचुरी की कैटेगरी में आ जाएगा। 1800 हो गया, 1800 भी 400 से डिवाइड नहीं होता, 1800 जो है वो भी 400 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, तो ये भी नॉन लीप सेंचुरी की कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ अगर कंप्लीट सेंचुरी ना हो, इनकम्प्लीट सेंचुरी हो, जैसे 2026, 25, 24, 23, 1, 2, 3, मतलब पीछे कोई ना कोई नंबर लग जाए, ठीक है, तो उस केस में हमारा होता है लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो कौन सा लीप ईयर होगा कौन सा नॉन लीप ईयर होगा, ये तो आप सभी को पता है कि लीप ईयर जो है वो हर 4 साल बाद आता है, सेंचुरी में लीप सेंचुरी हर 400 साल बाद आती है, लेकिन ईयर में ये सिर्फ 4 साल बाद आता है। याद रखना, सेंचुरी में ये 400 साल बाद आएगा और नॉर्मल ईयर जैसे पीछे अगर कोई नंबर लग जाए तो वो सिर्फ 4 साल बाद आता है। तो लीप ईयर क्या होता है, विच इज डिविजिबल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिविजिबल बाय 4, ठीक है, जो सिर्फ 4 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2026 है वो 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, ठीक है। 1526 ये भी नहीं डिवाइड होता। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं 2024, ये 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और हाँ, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो आप कैसे चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को बस चेक कर लो, पूरा पूरा नंबर मत चेक करो। जैसे 1998 है, अब ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं ये चेक करना है, तो मैं पूरा पूरा नहीं चेक करूंगा, ठीक है। 1998 में लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 98, तो मैं सिर्फ 98 को चेक कर लूंगा। अगर 98 4 से डिवाइड होगा तो ये पूरा ईयर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर पूरा ईयर डिवाइड हो जाएगा मतलब ये लीप ईयर होगा, ठीक है। तो पूरा डिवाइड करने की चेक जरूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी का रूल है 4 का, जब हम डिविजिबिलिटी करेंगे नंबर सिस्टम में तब मैं आपको बता दूंगा कि उसमें कैसे होता है कैसे नहीं, हर एक नंबर का अलग अलग रूल होता है डिविजिबिलिटी का। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं
तो वो पूरा नंबर, चाहे आगे 10 डिजिट है, 12 डिजिट है, मैटर नहीं करता, आगे कुछ भी लिख दो, वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 24 है, तो 24 जो है वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये लीप ईयर होगा, 2024 क्या होगा, लीप ईयर होगा। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 1956, ठीक है। अब 1956 क्या लीप ईयर है या नहीं, तो आप चेक करो, पूरे नंबर को नहीं चेक करो, 56 को चेक करो, लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 56। तो 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, क्या डिवाइड होता है, हाँ 14 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर होगा, सिंपल सी बात। नाउ अब आ जाते हैं नॉन लीप ईयर पे। नॉन लीप ईयर क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। बहुत से ऐसे ईयर हैं, जैसे 2026 चल रहा है, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता ना, 2004 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नॉन लीप ईयर की कैटेगरी में आ गया। और कौन सा ले लें, 1998, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होता। कैसे पता चलेगा, मैं पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 98 को डिवाइड करके चेक करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट 98 है, तो इसको डिवाइड करके चेक करूंगा। 4 के टेबल पे 2 पे जाएगा 8, 18, 4 पे जाएगा 16, 2 रिमाइंडर बच के ना, डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये भी नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो आपको कंप्लीटली पता चल चुका है कि लीप सेंचुरी कौन सी होती है, नॉन लीप सेंचुरी कौन सी होती है, लीप ईयर कौन सा होता है, नॉन लीप ईयर कौन सा होता है, और कैसे पता करते हैं। सेंचुरी में आप 400 से डिवाइड करके देखोगे, और नॉर्मल केसेस में आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, ठीक है। और लीप का मतलब क्या होता है, जिसमें 29 फरवरी आ जाती है, यानी फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। तो बेसिकली जहां पे लीप सेंचुरी होती है, वहां पे कितने दिन होते हैं, 366 डेज। लीप सेंचुरी में क्या होता है, एक सेकंड में लिख देता हूं। अब एक दिन बढ़ गया ना, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल से क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है हमारा। तो लीप सेंचुरी में 366 डेज होंगे, और नॉन लीप में 365 डेज होंगे। सिमिलरली जो लीप ईयर है, उसमें भी 366 डेज होंगे, और नॉन लीप ईयर में उसमें 365 डेज होंगे। चलो ना, अब आगे चलते हैं हम अगले कंसेप्ट पे, कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज में क्या है, सबसे पहले तो हम बात समझते हैं ये ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज देखो, जैसे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 डेज का एक वीक होता है, ठीक है, ये सभी को पता है। वो 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जितने भी दिन बचेंगे, उनको हम बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको कोई टोटल नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, लेट्स सी टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे को दे रखे हैं 18, ठीक है। तो आप ये पता करो कि इसमें कितने हफ्ते होते हैं, 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 18 दिन के अंदर कितने हफ्ते आएंगे। तो बच्चे बच्चे को पता है कि 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 7 के टेबल पे अगर कट करेंगे तो 14 दिन लग जाएंगे, 14 दिन में 2 हफ्ते निकलेंगे, बैलेंस में कितने दिन रह जाएंगे, 4 दिन, ठीक है। तो इन 4 डेज को, ये 4 दिन को हम बोलेंगे ऑड डेज, ये जो 4 दिन हैं इन्हें हम बोलेंगे ऑड डेज बोलेंगे। तो बेसिकली मेथड क्या है, या फिर इसको फॉर्मूला क्या है, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं, जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे, टोटल डेज को मैं डिवाइड करूंगा 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि 7 दिन का एक हफ्ता होता है। अगर एक हफ्ता 6 दिन का होता तो मैं 6 से डिवाइड करता, अब एक हफ्ता 7 दिन का, तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कोशेंट, ठीक है। किसी ना किसी पे तो कैंसिल आउट होगा, एक पे कैंसिल आउट हुआ, एक पे कैंसिल आउट हुआ तो एक हफ्ता, 2 पे कैंसिल आउट हो तो 2 हफ्ता, 3 पे कैंसिल आउट हो 3 हफ्ते, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो नंबर ऑफ ऑड डेज 0 है, रिमाइंडर 1 आया तो नंबर ऑफ ऑड डेज 1, रिमाइंडर 2 आया तो नंबर ऑफ ऑड डेज 2, 3 आया तो 3, सो ऑन, ठीक है। ये जो रिमाइंडर होता है, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज,
अब इसका यूज़ क्या है या रोल क्या है या क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है वो हम सब आगे देखेंगे। पहले एक साइकिल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये देखो, ये एक साइकिल है, समझना इस चीज़ को, एक सेकेंड ना। अब इस चीज़ को समझो। सपोज करो मैंने 8 दिन का साइकिल लिया है, ध्यान से सुनना, मैंने 8 दिन का साइकिल लिया है, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे? 1 ऑड डे होगा, 1 ऑड डे होगा। कैसे? 8 दिन का अगर मैं साइकिल ले रहा हूँ, मतलब 8 दिन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे? आपका सबसे मेन काम होता है नंबर ऑफ ऑड डेज पता करना। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे पता करेंगे? जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 पे जाएगा 7, 1 बच जाएगा, तो ये 1 जो बच गया है यही है नंबर ऑफ ऑड डे, ठीक है। तो अगर मैं 8 डेज को लेता हूं तो 8 दिन के एक साइकिल में कितने ऑड डे होंगे? 1 ऑड डे होगा, ठीक है। तो समझना, अगर मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट डे, ठीक है, तो साइकिल कंप्लीट कब होगा? जब 7 दिन हो जाएंगे, यानी जो 7th डे होगा वो मेरा संडे होगा। जो 8th डे होगा, 8वां दिन, वो फिर से मंडे आ जाएगा। जो 8th डे होगा वो फिर से मंडे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होता है 7 दिन में। तो अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया तो साइकिल कंप्लीट होगा संडे पे, तो दोबारा से एक दिन बच गया ना। एक ऑड डे का मतलब एक दिन बच गया, 2 ऑड डे का मतलब 2 दिन बच जाएंगे, 3 ऑड डे का मतलब 3 दिन बच जाएंगे। तो एक ऑड डे का मतलब अभी एक दिन और बचा हुआ है। तो जहां से हम स्टार्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जहां से हम स्टार्ट करते हैं उससे एक दिन पहले साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया है तो साइकिल कंप्लीट होगा संडे को। अगर मान लो मैंने स्टार्ट किया है मंडे की जगह, मैंने संडे से स्टार्ट किया, मैंने संडे से स्टार्ट किया, तो साइकिल कहाँ खत्म होगा? सैटरडे को, यहाँ पे खत्म होगा सैटरडे को। अगर मैंने मान लो ट्यूसडे को स्टार्ट किया है तो साइकिल कहाँ खत्म होगा? मंडे को खत्म होगा। जहां से हम स्टार्ट करते हैं उससे एक दिन पहले 7 दिन का साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम ऑड डेज काउंट करते हैं। एक ऑड डे का मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया है वही दिन। देखो, एक ऑड डे का मतलब क्या हुआ? साइकिल एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला दिन आएगा, जो 8वां दिन आएगा वो कौन सा होगा? अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया, देखो, अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया, साइकिल कहाँ पे खत्म होगा? संडे को खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। ये तो एक साइकिल, एक चक्कर कंप्लीट हुआ। 8 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, एक पे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। इसका मतलब अभी भी एक दिन बचा हुआ है। कोशंट 1 आया, मतलब एक वीक हुआ है अभी, एक हफ्ता पूरा कंप्लीट बचा और एक दिन बच गया। ये जो एक दिन बचा है ना, वो फिर से मंडे आ जाएगा, क्योंकि खत्म संडे पे हुआ है, वो फिर से मंडे पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो एक दिन है वो फिर से मंडे पे आ जाएगा। अगर 8 के बजाय, ध्यान से सुनना, 8 के बजाय मैं कोई और डेज लेता हूँ। सपोज मैंने 15 दिन ले लिए, 15 दिन का अगर मैं साइकिल लेता हूँ तो 15 को मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 14, एक बच जाएगा फिर से। यानी 15 दिन के साइकिल में कितने वीक होते हैं? 2 वीक होते हैं। कितने ऑड डे होंगे? एक ऑड डे होगा, यानी एक दिन अभी भी बच जाएगा, ये एक ऑड डे। तो एक ऑड डे का मतलब होता है जहां से आपने स्टार्ट किया है वहीं पे आप खत्म करोगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने संडे से स्टार्ट किया, संडे से स्टार्ट किया तो साइकिल कंप्लीट कहाँ पे होगा? सैटरडे पे कंप्लीट होगा, यानी सैटरडे पे 2 हफ्ते मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, संडे से स्टार्ट किया तो सैटरडे को एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, दूसरा हफ्ता शुरू होगा संडे से, फिर से खत्म होगा कहाँ पे? सैटरडे खत्म होगा। यानी स्टार्ट मैं संडे को कर रहा हूँ, खत्म मेरा सैटरडे हो रहा है, ठीक है। अब एक ऑड डे बच गया, यानी एक दिन अभी भी बचा हुआ है, तो सैटरडे में खत्म हो गए 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते खत्म हो गए सैटरडे में। तो अब बचा हुआ एक दिन कौन सा होगा? वो अगला दिन संडे आ जाएगा। मतलब मैंने संडे से स्टार्ट किया था, और अगर एक ऑड डे आया है तो जहां से मैं स्टार्ट करूंगा मैं वहीं पे दोबारा आ जाऊंगा। अगर मैंने संडे से स्टार्ट किया तो मैं संडे पे आ जाऊंगा, अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया तो मैं मंडे पे आ जाऊंगा, ठीक है। समझना इसको, मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अगर सपोज करो 15 की जगह मैंने 29 दिन का साइकिल ले लिया, 29 डेज,
ठीक है। तो 29 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा कितने पे कैंसिल आउट होगा, 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन एक बच जाएगा। ठीक है, तो 4 का मतलब क्या हुआ, 4 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते पूरे पूरे हो गए। कितने दिन बच गए, एक दिन बच गया, अभी भी एक ऑड डे अभी भी बच गया। अब मैं कहीं से भी स्टार्ट करूं, जैसे अगर मान लो मैंने वेडनेसडे से स्टार्ट किया, अगर मैंने वेडनेसडे से स्टार्ट किया, उसके बाद थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे, संडे, मंडे, लास्ट में क्या आएगा, ट्यूसडे। यहाँ पे मेरा खत्म होगा एक साइकिल, हफ्ते का एक चक्कर मेरा ट्यूसडे पे खत्म हो जाएगा, अगर मैं बुधवार से स्टार्ट कर रहा हूँ तो। ठीक है, कितने हफ्ते हैं, 4 हफ्ते, तो 1 2 3 4, ये साइकिल कितनी बार होगा, 4 बार होगा। अब अभी भी एक दिन बाकी है, अभी भी एक दिन बाकी है, तो वो जो 29वां दिन होगा, वो जो 29वां दिन होगा वो फिर से क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, तो समझना, अगर आपके पास एक ऑड डे बचता है, एक ऑड डे बचता है, तो जहां से आपने स्टार्ट किया होता है आप वापस वहीं पे आ जाते हो, क्योंकि उससे पहले एंड होता है कंप्लीट साइकिल का। ठीक है, पूरे हफ्ते का उससे पहले एंड हो जाता है, एक ऑड डे बच गया, मतलब आपने जहां से स्टार्ट किया आप वहीं पे आ जाओगे। ठीक है, अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑड डे बचते हैं। लाइक मैंने एक एग्जांपल ली, सपोज करो मैंने 9 दिन का एग्जांपल लिया है, 9 दिन को छोड़ो, 16 दिन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूं 7 से, तो 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 14, 2 बच जाएगा, यानी मेरे पास कितने हफ्ते होंगे, 2 हफ्ते। और इस बार ऑड डे कितने होंगे, 2 ऑड डे, यानी मेरे पास अब कितने एक्स्ट्रा दिन हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा अभी बचे हुए हैं। ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, तो इसका मतलब मैं कहीं से भी स्टार्ट करूंगा, देखो 2 हफ्ते तो पूरे हो गए, यानी आप कहीं से भी स्टार्ट करो, लेट सपोज मैं संडे से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो 2 हफ्ते कहाँ पे कंप्लीट होंगे, सैटरडे पे कंप्लीट होंगे, यानी अगर मैंने संडे से स्टार्ट किया तो मेरा एक हफ्ता सैटरडे पे कंप्लीट होगा, दूसरा हफ्ता भी सैटरडे पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी संडे से पहले सैटरडे को मेरा एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा चक्कर भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीक का मतलब 2 चक्कर, 3 वीक का मतलब 3 चक्कर। ठीक है, तो ये 2 चक्कर मेरे लग गए। ठीक है, कितने दिन बचे हैं, 2 ऑड डे बचे हैं, पहला ऑड डे और दूसरा ऑड डे। तो जो पहला ऑड डे होता है वो वही वाला दिन होता है जहां से हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि सैटरडे को तो चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, तो सैटरडे के बाद जो पहला ऑड डे आएगा, यानी एक दिन जो बच गया है, वो कौन सा होगा, वो संडे होगा। दूसरा ऑड डे कौन सा हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। यानी क्या हुआ, देखो एक ऑड डे का मतलब होता है जहां से आपने स्टार्ट किया है आप वापस वहीं पे आ जाओगे। अगर आपने संडे से स्टार्ट किया तो वापस वहीं पे आ जाओगे, अगर आपने मंडे से स्टार्ट किया तो वापस वहीं पे आ जाओगे। एक ऑड डे का मतलब, अगर 2 ऑड डे हैं तो जहां से मैंने स्टार्ट किया है उसके बाद अगला दिन। ठीक है, एक ऑड डे का मतलब मैंने अगर संडे से स्टार्ट किया तो मैं वापस संडे पे आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कितने ऑड डे हैं, 2। तो यानी अगर मैंने संडे से स्टार्ट किया है तो मेरा खत्म कहाँ पे होगा, मंडे पे खत्म होगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ये लिख भी देता हूँ, एक ऑड डे का मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे फिर से पहुंच जाएंगे। ठीक है, 2 ऑड डे का मतलब क्या हुआ, जहां से हमने स्टार्ट किया उसके अगले दिन पे पहुंचेंगे। 3 ऑड डे का मतलब क्या हुआ, जहां से स्टार्ट किया उससे अगले दूसरे दिन पे पहुंचेंगे। एग्जाम्पल से कर लेते हैं, समझना, इसको एग्जाम्पल से करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक सेकंड, ये फिर गायब हो गया। ठीक है, ओके, समझना, एक सेकेंड। if
if fourth day of the month is, let us say, Monday, find the day on 25th of the month। ठीक है, 25th नहीं लेते, 15 ले लेते हैं, 15 भी नहीं लेते, 15 ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करते हैं 19 ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो समझना इन्होंने क्या बोला, मैंने अपनी तरफ से लैंग्वेज लिखी है। जब एक्चुअल में क्वेश्चन करेंगे, ये अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, जब एक्चुअल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला, इफ फोर्थ डे ऑफ द मंथ इज मंडे, कोई एक मंथ है, उसका चौथा दिन क्या है, हमारे पास मंडे है। तो मुझे पता क्या करना, फाइंड द डे ऑन 19th ऑफ द मंथ, उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, वो 19 तारीख भी बोल देंगे, वो कोई भी रैंडमली डेट बोल देंगे। ठीक है, तो आप काउंट मत करने लग जाना यार कि 4 मंडे है, 5 ट्यूसडे हो जाएगा, 6 वेडनेसडे हो जाएगा, ऐसे में टाइम बहुत लग जाता है। वो ये भी बोल सकता है, फाइंड द डे आफ्टर वन, आपको ऐसे बोल देगा, फाइंड द डे आफ्टर 150th डे, 150 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये बताओ। अगर आज मंडे है, आज मान लो आपको एक डेट दे दी, 4 तारीख है मंडे, ठीक है, तो आपने 150 दिन के बाद बताना है क्या तारीख होगी, मतलब 150 दिन के बाद जो तारीख होगी वो कौन सा दिन होगा, ये बताना है। तो ऐसे 150 बार काउंट करने लग जाओगे, तो ऐसे नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, फोर्थ डे क्या है, मंडे। अब ध्यान से सुनना, इसको करेंगे कैसे। फोर्थ डे क्या है आपका, मंडे। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। मुझे फाइंड क्या करना है, देखो फोर्थ डे मुझे मंडे दे रखा है, फाइंड क्या करना है, 19th डे, 19th डे पता करना। तो आप ये देखो कि गैप कितना है, आप ये देखो कि गैप कितना है, गैप कितने दिन का है, 4 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में 15 दिन का गैप है। ठीक है, गैप कितना है, 15 दिन का गैप है। मुझे गैप से ही मतलब होता है यार, ठीक है, मुझे गैप से मतलब है, 15 दिन का गैप है। यानी अब मुझे ये पता करना है कि ये 15 दिन में कितने हफ्ते होंगे और कितने ऑड डेज होंगे। आपको बस ऑड डेज फाइंड आउट करना जरूर चाहिए। ठीक है, 4 तारीख है मंडे की और मुझे 19वां तारीख को पता करना है, तो 4 से लेके 19 के बीच में 15 दिन होते हैं। इस 15 दिन में कितने वीक होंगे और कितने ऑड डेज होंगे। तो अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करूं तो 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 1 पे आ जाएगा, यानी 2 हफ्ते होंगे और एक ऑड डे होगा, एक ऑड डे होगा। ठीक है, तो अब समझना, 4 तारीख मंडे थी, गैप ये जो 15 दिन है, यानी आपने सोमवार के बाद के 15 दिन पता करने हैं। ठीक है, आपको बोल दिया चौथी तारीख मंडे है, तो हम मंडे पे हैं अभी। ठीक है, मंडे के बाद जो 15वां दिन होगा वो कौन सा दिन होगा, ये पता करना, मंडे के बाद। यानी इस 15 दिन के साइकिल में 2 हफ्ते होंगे, 15 दिन में 2 हफ्ते आएंगे कंप्लीट और एक ऑड डे आएगा। अब मैं शुरू कहां से कर रहा हूं, मंडे तो मुझे गिवन है, मैं शुरू ट्यूसडे से करूंगा। मैं ट्यूसडे से काउंट करना स्टार्ट करूंगा ना कि 5 तारीख ट्यूसडे होगी, 6 तारीख, क्योंकि 4 तारीख तो आपको मंडे दे रखी है। आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे ट्यूसडे से। आपने ट्यूसडे से स्टार्ट किया, 5 तारीख ट्यूसडे, 6 तारीख वेडनेसडे, इस तरीके से काउंटिंग कर रहे हो। यानी ये जो 15 दिन की काउंटिंग है, ये जो 15 दिन की काउंटिंग है, आप ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहा हूं, 5 तारीख ट्यूसडे है, ठीक है, मैंने स्टार्ट कहां से किया, ट्यूसडे से। ठीक है, ये जो 2 हफ्ते हैं, अगर मैं ट्यूसडे से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये जो 2 हफ्ते हैं वो खत्म कहां पे होंगे, वो मंडे को खत्म होंगे। और एक ऑड डे का मतलब क्या हुआ, एक ऑड डे का मतलब क्या हुआ कि जो एक दिन बच गया है वो फिर से क्या आ जाएगा, वो ट्यूसडे आ जाएगा फिर से। यानी जो 19 तारीख है वो फिर से ट्यूसडे आ जाएगी। 2 हफ्ते कंप्लीट होंगे, एक हफ्ता कंप्लीट, ठीक है, फिर दूसरा हफ्ता कंप्लीट, मंडे को दूसरा हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 19वां दिन होगा, क्योंकि एक ऑड डे बचा है, तो ये एक ऑड डे जो होगा वो फिर से ट्यूसडे आ जाएगा। 19 तारीख फिर से ट्यूसडे होगी। ठीक है, एक ऑड डे का मतलब, क्योंकि 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए, हफ्ता कंप्लीट कब होता है, एक दिन पहले। ठीक है, अब क्योंकि एक दिन बच गया है, क्योंकि एक दिन बच गया है, तो आप वहीं पे आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। मैंने आपको मतलब बताया ना,
एक ऑड डे का मतलब, एक ऑड, यहाँ पे डे लिखा भूल गया मैं, एक सेकेंड, एक ऑड डे का मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे फिर से पहुंच जाएंगे। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था काउंटिंग करना, ट्यूसडे से, क्योंकि मंडे तो मुझे गिवन था, ठीक है। मंडे के बाद मैंने 15 दिन, क्योंकि ये जो गैप 15 दिन है वो मंडे के बाद का गैप है, मंडे मिला के नहीं, मंडे मिला के तो 16 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तब मैं 16 का पता करूंगा, लेकिन इनके बीच में 15 दिन का गैप है, वो मंडे के बाद का है, तो मैं मंडे के बाद का पता करूंगा, ठीक है। तो अब एक ऑड डे है, यानी अगर मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया तो मैं वापस खत्म ट्यूसडे पे करूंगा, तो 19वीं जो तारीख होगी वो फिर से ट्यूसडे होगी। आपको नहीं यकीन हो तो करके देख लेते हैं। 5, 6 वेडनेसडे, 7 थर्सडे, 8 फ्राइडे, 9 सैटरडे, 10 संडे, 11 मंडे, 12 फिर से ट्यूसडे, 13 वेडनेसडे, 14 थर्सडे, 15वां फ्राइडे, 16वां सैटरडे, 17वां संडे, 18वां मंडे, 19वां ट्यूसडे। आ गया ना ट्यूसडे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से ऑड डे का कंसेप्ट होता है। एक ऑड डे का मतलब आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो आप फिर से वहीं पे आ जाओगे, ठीक है। एक ऑड डे का मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया फिर से वहीं पे आ जाओगे। मतलब अगर मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया तो मैं ट्यूसडे पे आ जाऊंगा, मैंने वेडनेसडे से स्टार्ट किया मैं वेडनेसडे पे आ जाऊंगा, एक ऑड डे का मतलब, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में पहले गैप देखना है, कितने दिन का गैप है, उसके बाद आपने ये देखना है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। जैसे अगर मैं रैंडमली अगर मैं बोलूं, अगर मैं सपोज करो 32 डेज, 32 डेज का एक साइकिल लेता हूँ, एक पीरियड लेता हूँ, 32 डेज का एक पीरियड लेता हूँ। मैंने स्टार्ट किया है वेडनेसडे से, तो एंड क्या होगा, 32 दिन का साइकिल है, मैं 32 को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 7 से, 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 28, यानी कितने वीक होंगे, 4 वीक होंगे। महीने में 32 दिन होते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 32 दिन का पीरियड ले रहा हूँ। क्वेश्चन में आएगा ना 200 दिन का टाइम पीरियड पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है। कभी कभार तो 100 साल का भी पूछ लेगा। तो समझना 4 वीक हो गए, रिमाइंडर कितना बचा, 4, यानी कितने ऑड डे होंगे, 4 ऑड डे होंगे, ठीक है। अगर मेरा एक ऑड डे होता, ध्यान से सुनना, अगर मेरा एक ऑड डे होता तो मैंने स्टार्ट किया वेडनेसडे से, तो वो फिर से कहाँ पे आ जाता, वेडनेसडे। एक ऑड डे का मतलब क्या होता, वो मैं फिर से कहाँ पे आ जाता, वेडनेसडे, क्योंकि एक ऑड डे का मतलब मैंने जहां से स्टार्ट किया मैं दोबारा वहीं से आ जाऊंगा। तो 2 ऑड डे का मतलब क्या होगा, थर्सडे। तीसरे ऑड डे का मतलब क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है। चौथे ऑड डे का मतलब क्या होगा, सैटरडे होगा। यानी 32 दिन के बाद जो टाइम आएगा वो क्या होगा, वो आपका सैटरडे होगा। क्लियर हुआ। एक एक काउंट करने से तो अच्छा है ना कि ये 4 तक काउंटिंग कर लो, ठीक है। आपने पहले नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है। जितने दिन का टाइम पीरियड आपको गिवन होगा उसको 7 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर होगा वो आपका ऑड डेज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो एक ऑड डे का मतलब आप फिर से वहीं आ जाओगे। अगर 0 ऑड डे है मतलब वो साइकिल कंप्लीट हो गया है, और साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होता है, एक दिन पीछे। यानी अगर मैंने वेडनेसडे से स्टार्ट किया तो 0 ऑड डे का मतलब, जीरो जीरो ऑड डे का मतलब क्या होता है, साइकिल कंप्लीट हो गया। यानी अगर मैंने स्टार्ट किया है वेडनेसडे से तो मैं खत्म कहाँ पे करूंगा, मैं ट्यूसडे पे खत्म करूंगा, एक दिन पहले, ठीक है। लेकिन एक ऑड डे का मतलब मैंने जहां से स्टार्ट किया मैं फिर से वहीं आ जाऊंगा। 2 ऑड डे का मतलब उससे अगला दिन, तीसरे ऑड डे का मतलब उससे भी अगला दिन, चौथे ऑड डे का मतलब उससे अगला दिन। क्लियर हुआ, ठीक। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड, इसको हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, रुको, और एग्जाम्पल करते हैं हम इसकी, 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इफ 4th डे की जगह अपन ये काम करते हैं, अपन 3rd डे ले लेते हैं। इफ 3rd डे ऑफ द मंथ इज सैटरडे ले लेते हैं। जो तीसरी तारीख है वो सैटरडे है, तो आपने पता करना है महीने की 25वीं तारीख क्या होगी। 25वीं नहीं लेते, एक काम करते हैं 27th ले लेते हैं, ठीक है। 27वीं तारीख क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो, मुझे कौन सी दे रखी है, 3rd डे जो है, तीसरा दिन जो है वो क्या है, सैटरडे है,
तीसरा दिन क्या है, सैटरडे। मुझे 27th डे पता करना है, मुझे 27th डे पता करना है। तो मुझे एक बात बताओ, 3 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में कितने दिन का गैप होता? तो आप कहोगे सर वेरी इजी, 3 तारीख से लेके 27 तारीख के बीच में 14 दिन का गैप होता, सॉरी 24 दिन का गैप होता। 3 तारीख से 27 के बीच में, 3 और 27 के बीच में 24 दिन का फर्क होगा यार, उनका डिफरेंस ही लेना है। जो गैप होगा, ध्यान से देखो, ये जो गैप होगा इनके बीच में वो 24 डेज का होगा, ठीक है। अब मुझे इस 24 डेज में कितने वीक होंगे, कितने ऑड डेज होंगे, मुझे ये पता करना है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं 24 को 7 से डिवाइड करूंगा, 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 21, 3 बच जाएगा। यानी कितने ऑड डे हुए, 3 ऑड डे, 3 ऑड डे। और ये वाला 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी अब आप ये देखो, आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ये जो 24 दिन है, ये जो 24 दिन का गैप आया है, ये सैटरडे के बाद के 24 दिन है, ठीक है। 3 तारीख सैटरडे थी, उसके 24 दिन बाद मैंने पता करना है, ठीक है। ध्यान से सुनना, 3 तारीख सैटरडे थी, उसके 24 दिन बाद। यानी मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, मैं संडे से स्टार्ट करूंगा, मैं गिनती संडे से स्टार्ट करूंगा ना, क्योंकि ये जो गैप 24 आया है वो सैटरडे के बाद है, सैटरडे को मिला के 25 दिन हो जाएंगे। आपने इनका डिफरेंस लिया है, 3 और 27 का डिफरेंस होता है 24। यानी ये जो 24 दिन है वो सैटरडे को मिला के नहीं, सैटरडे को हटा के है, सैटरडे के बाद, ठीक है। सैटरडे को मिला के 25 दिन हो जाते, फिर मैं 25 पे कैलकुलेशन करता, ठीक है। लेकिन सैटरडे के बाद इनका गैप 24 दिन है, डिफरेंस लेना है, जो डिफरेंस आएगा वो गैप होगा। वो जो गैप होता है वो अगले दिन से स्टार्ट होता है। 3 तारीख सैटरडे है, तो मैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, चौथी तारीख क्या होगी, संडे, तो काउंटिंग मैं संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो यानी जो चौथी तारीख है वो संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो संडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। और कितने ऑड डे हैं, 3 ऑड डे हैं, 3 वीक है। 3 वीक का मतलब एक वीक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा वीक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा वीक भी कंप्लीट होगा, ठीक है। तीसरा वीक जाके कंप्लीट होगा सैटरडे को, क्योंकि मैं संडे को स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। 3 ऑड डे, एक ऑड डे का मतलब होता है जहां से मैंने स्टार्ट किया है वहीं पे खत्म होगा। मैंने गिनती कहां से स्टार्ट की थी, मैंने संडे से गिनती स्टार्ट की थी, यानी एक ऑड डे का मतलब संडे पे आ जाएगा। 2 ऑड डे का मतलब क्या होगा, संडे के बाद मंडे। 3 ऑड डे का मतलब क्या होगा, ट्यूसडे। 3 ऑड डे का मतलब क्या होगा, ट्यूसडे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 27 तारीख होगी वो आपका ट्यूसडे होगी, यहां पे आएगा 27 तारीख, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लेते, 3 तारीख सैटरडे है, 4 संडे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27वां दिन देखो ट्यूसडे ही आया ना, ठीक है। कंसेप्ट बस इतना याद रखना कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर एक ऑड डे आया तो वही पे आप खत्म करोगे, दूसरा ऑड डे मतलब उससे एक दिन आगे, तीसरा ऑड डे मतलब उससे एक और दिन आगे, ठीक है। आपने बस ये देखना है आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं गैप देखूंगा कितने दिन का गैप है, ठीक है, उस गैप को डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। और जो डेट आपको गिवन होती है हम वहां से नहीं स्टार्ट करते, हम उससे अगले दिन से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे मुझे यहाँ पे मंडे गिवन था, मुझे मंडे गिवन था तो मैंने मंडे से नहीं, मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने काउंटिंग की, ओके। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर मान लो फोर्थ डे, फोर्थ नहीं लेते इस बार, सेकंड ले लेते हैं। सेकंड डे मेरा है फ्राइडे। मुझे पता करना है लाइक 26 पता कर लेते हैं, ठीक है। 26 नहीं, 26 नहीं, 27 पता कर लेते हैं, 27 तारीख फिर से। तो अब समझना इस बात को, अब
जो सेकंड तारीख है, जो सेकंड तारीख है वो क्या है, फ्राइडे। ये मुझे गिवन है, मैंने पता करना 27 तारीख क्या होगी। ठीक है, 27 तारीख क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं इनका गैप देखूंगा, इनके बीच में गैप कितना है। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल खुद से बना के करवा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हैं बहुत, 15-20 क्वेश्चन है, अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितने दिन का देखो, 2 और 27, 2 और 27 के बीच में कितने दिन का गैप होता है, 25 का गैप होता है। यानी गैप कितने दिन का है, 25 दिन का। यानी मैं 25 दिन को अब ये पता करूंगा कि इस 25 दिन में कितने वीक होंगे, कितने ऑड डेज होंगे। तो 25 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 3 पे कैंसिल आउट होगा, 21, 4 बच गया। यानी 3 वीक होंगे, 3 हफ्ते होंगे और 4 ऑड डेज होंगे। ठीक है, 4 ऑड डेज होंगे और 3 हफ्ते होंगे मेरे पास। ठीक है, अब आप ये देखो, आप शुरू कहाँ से कर रहे हो। ये जो 25 दिन है वो फ्राइडे के बाद स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे के बाद के ये 25 दिन है। फ्राइडे को इंक्लूड करके तो 26 हो जाएंगे, तो उसको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये गैप जो है वो दिए गए टाइम के अगले दिन से स्टार्ट होगा। अगर मुझे फ्राइडे दे रखा है तो मैं सैटरडे से स्टार्ट करूंगा, तो सैटरडे से ये 25 दिन काउंट करना स्टार्ट करूंगा ना। ठीक है, तो स्टार्ट मैं कहाँ से करूंगा, गैप कितने दिन का, 25 दिन का। और मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, मैं सैटरडे से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी जो 3 तारीख होगी वो सैटरडे होगी। इस क्वेश्चन में आपको 4th डे मंडे दे रखा था, मंडे दे रखा था तो मैंने ट्यूसडे से स्टार्ट किया। ठीक है, सैटरडे दे रखा था तो मैंने संडे से स्टार्ट किया, 4 तारीख। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्राइडे दे रखा है तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, मैं सैटरडे से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये जो गैप आता है वो उसके अगले दिन से स्टार्ट होगा ना काउंटिंग, अगले दिन से काउंटिंग स्टार्ट होगी। और कितने ऑड डे हैं, 4 ऑड डे हैं। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, सैटरडे से स्टार्ट किया है। ध्यान से सुनना, एक ऑड डे का मतलब क्या होता है, एक ऑड डे का मतलब अगर मैंने सैटरडे से स्टार्ट किया है तो मैं फिर से सैटरडे पे आ जाऊंगा। रट्टा लगा लो इस बात को, एक ऑड डे का मतलब जहां से स्टार्ट किया है आप वहीं पे आ जाओगे। 2 ऑड डे का मतलब क्या होता है, 2 ऑड डे का मतलब सैटरडे के बाद क्या आ गया, संडे। तीसरे ऑड डे का मतलब क्या हुआ, तीसरे ऑड डे का मतलब क्या हुआ, मंडे। चौथे ऑड डे का मतलब, 4 ऑड डे आए थे ना, तो 4th ऑड डे का मतलब क्या हुआ, ट्यूसडे। ये भी ट्यूसडे आ गया। इसका मतलब जो 27 तारीख है वो फिर से ट्यूसडे आ जाएगी। पीछे में भी ट्यूसडे था, पीछे में भी ट्यूसडे ही था, वो क्वेश्चन वही फिर से रिपीट हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चेक करोगे तो फिर से ट्यूसडे ही आ जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। देखो ट्यूसडे आ गया। तो ये कंसेप्ट होता है ऑड डेज का। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब ध्यान से सुनना, अब इसी ऑड डे के ऊपर ना एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, आपको पता लग गया ऑड डे कैसे निकालते हैं। दिए गए नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं ना, जो रिमाइंडर आएगा वो ऑड डे होगा। ठीक है, अब हमारे पास ना ईयर में ना 2 तरीके के ईयर होते हैं, हमने देखा था। ईयर में 2 तरीके के ईयर होंगे, एक तो नॉर्मल ईयर, एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। वो 29 ऑफ फेब्रवरी आ जाता ना। 365 दिन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 365 को, अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं तो 5 पे कैंसिल आउट होगा, 35, 15, 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 14, एक बच गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं 365 दिन का साइकिल लेता हूँ, यानी 365 दिन का एक टाइम पीरियड लेता हूँ, तो उसमें 52 वीक्स होंगे और कितने ऑड डे होंगे, एक ऑड डे। यानी 365 दिन का मतलब क्या हुआ, 52 वीक्स प्लस 1 ऑड डे। कितने ऑड डे हुए, 1 ऑड डे। ठीक है, यानी जो साइकिल है वो 52 टाइम से कंप्लीट होगा
और एक दिन बच जाएगा। कितने दिन? एक ऑड डे। और एक ऑड डे का मतलब क्या होता है? जहां से हमने स्टार्ट किया है हम फिर से वहीं पे आ जाएंगे। लिखा हुआ है वन ऑड डे का मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पे फिर से पहुंच जाएंगे। इसका मतलब अगर नॉर्मल ईयर में आपने जनवरी 1 तारीख से स्टार्ट की है, आखिरी तारीख क्या होगी? कंप्लीट कब होगा? 31 दिसंबर को। यानी नॉर्मल ईयर अगर आपने मंडे से स्टार्ट किया है, अगर नॉर्मल ईयर आपने मंडे से स्टार्ट किया है तो खत्म भी कहाँ पे होगा? मंडे पे ही खत्म होगा। जहां से आपने स्टार्ट किया खत्म भी वहीं पे होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑड डे है। ठीक है, एक ऑड डे। इस एक ऑड डे की वजह से नॉर्मल ईयर जो है वो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे जाके खत्म होता है। ड्यू टू दिस वन ऑड डे, मैं लिख देता हूं, ड्यू टू दिस वन ऑड डे नॉर्मल ईयर जहां से नहीं, जिस दिन स्टार्ट होगा, जिस दिन स्टार्ट होगा उसी दिन खत्म होगा, उसी दिन खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 जनवरी 2026, ठीक है, कैलेंडर में दिखा देते हैं 1 जनवरी 2026 क्या है। अगर मैं चेक करूं, यहाँ पे ये कैलेंडर है ना, 1 जनवरी 2026 मेरा थर्सडे है। 1 जनवरी 2026 मेरा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, पिक्चर थोड़ी ज़्यादा ही ब्लर हो रखी है। 1 जनवरी 2026 मेरा थर्सडे है, थर्सडे है। तो 31 दिसंबर 2026 भी क्या होगा? आखिरी दिन भी क्या होगा? शुरू कहाँ से हुआ? थर्सडे से स्टार्ट हुआ, तो खत्म भी कहाँ पे होगा? थर्सडे पे ही खत्म होगा, थर्सडे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द डे ऑन विच नॉर्मल ईयर स्टार्ट्स विल एंड ऑन सेम डे। इंग्लिश प्रॉपर पूरी इंग्लिश में भी लिख देता हूं, और द डे ऑन विच नॉर्मल ईयर स्टार्ट्स will end on same day, ends on same day। वो उसी दिन खत्म होता है। अगर थर्सडे स्टार्ट हुआ तो थर्सडे को ही खत्म होगा। ये इस एक और डे की वजह से होता है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में अगर देखो, अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये 52 पे कैंसल आउट तो हो जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा। 52 पे कैंसल आउट हो गया, 2 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लीप ईयर में 52 वीक्स तो होते हैं, बट कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे। बात समझ में आई? कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे। और इस 2 ऑड डे की वजह से, अगर एक ऑड डे होता तो जहां से स्टार्ट होता वहीं पे खत्म होता, लेकिन दूसरे ऑड डे की वजह से वो अगले दिन पे पहुंच जाएगी बात। ठीक है, देखो, एक ऑड डे का मतलब अगर मैंने मंडे से स्टार्ट किया तो मंडे पे खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 ऑड डे का मतलब दूसरा दिन आगे चला जाएगा, यानी मंडे की जगह फिर से क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। एक ऑड डे का मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे पहुंच जाओगे। 2 ऑड डे का मतलब उससे अगला दिन। 2 ऑड डे का मतलब दूसरा दिन हो गया। अब जहां से मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं से वापस आ गया, तो अगला दिन तो वो आगे निकल जाएगा, दूसरा दिन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये लाइन, मैं एडिट कर दूंगा, रुको, टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैं ये लाइन लिख रहा हूं। ड्यू टू दिस 2 ऑड डेज नॉट लीप ईयर, लीप ईयर जिस दिन स्टार्ट होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। ठीक है, ड्यू टू दिस 2 ऑड डेज, 2 ऑड डे की वजह से जो लीप ईयर होता है वो जिस दिन स्टार्ट होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। एक ऑड डे का मतलब तो जिस दिन स्टार्ट हुआ उसी दिन खत्म हो जाएगा।
ठीक है। 2 ऑड डे का मतलब अगला दिन चढ़ जाएगा ना, अगला दिन अगर चढ़ गया तो मतलब आगे चला जाएगा ना, तो अगले दिन पे जाके खत्म होगा। जो लीप ईयर होता है, अगर मंडे को स्टार्ट हो रहा है तो ट्यूसडे को खत्म होगा, ट्यूसडे को स्टार्ट हो रहा है तो वेडनेसडे को खत्म होगा। द डे ऑन विच, प्रॉपर इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, द डे ऑन विच लीप ईयर स्टार्ट्स will ends on next day। नेक्स्ट डे। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर 1 जनवरी 2024, जो 1 जनवरी 2024 है वो मंडे है, ठीक है। 1 जनवरी जो 2024, 26 से पहले लीप ईयर कौन सा था, 24 ही तो था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 जो है वो मंडे था, जाके देख लेना। तो खत्म कब होगा, अब क्योंकि ये लीप ईयर है तो जो खत्म होगा 31 दिसंबर 2024, वो कब खत्म होगा, वो ट्यूसडे को खत्म होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 ऑड डे की वजह से, ठीक है। 1 ऑड डे का मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ जाओगे, 2 ऑड डे का मतलब अगले दिन पहुंच जाओगे, तीसरे ऑड डे का, 3 ऑड डे का मतलब उससे भी एक दिन आगे पहुंच जाओगे। इस तरीके से होता है। तो आपने ये बात याद रखनी है पॉइंट, कि नॉर्मल ईयर जहां स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है, लेकिन लीप ईयर जहां स्टार्ट होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। मैंने एग्जाम्पल के साथ लिख दिया। ऑड डे का क्या सीन होता है, कैसे होता है, ये मैंने 3 एग्जाम्पल देख ली। आपने करना कुछ नहीं है। एक सेकंड, कहाँ गायब हो गया ये, ठीक है, ये बार बार गायब हो जाता है। एक सेकेंड, इसको पता नहीं क्या बीमारी, चलो मैं सेट कर दूंगा। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। जो कंसेप्ट यही था, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे। जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना। अभी तो हमने 3 एग्जांपल देखी हैं ये वाली, ठीक है। इससे आगे वाले एग्जांपल्स जो है वो अगले कंसेप्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।